हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जेपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, आज हम एक अपना नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। प्यारे साथियों, ये ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है, लेकिन हम इसको इतना इजी तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह चैलेंज है हमारा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जो आपको लिखना है सो लिखिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, इसके बेस क्या होते हैं। हर चीज को, बेसिक चीजों को, छोटी छोटी कदर चीजों को हम जानते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा पार्ट 1 है। प्यारे साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है तो इसके 4 चीजें मुख्य होती हैं। आइए जानते हैं कि क्या होती है। तो पहला पॉइंट हमारा है, पहला क्या हमारा क्या है, सीपी। और दूसरा पॉइंट हमारा है वह क्या है, एसपी। और तीसरा हमारा क्या है, प्रॉफिट। और हमारा चौथा पॉइंट हमारा क्या है, लॉस। प्यारे साथियों, यही आपका जो 4 पॉइंट है, इसी पे आपका जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर इसको आप बेसिक तरीके से आपने पढ़ लिया, बेसिक तरीके से आपने समझ लिया, तो कहीं भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई समस्या नहीं होगी। आइए हम जानते हैं कि आपका सीपी यानी कि सीपी क्या होता है। इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यह आपका क्या सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। एसपी यानी कि इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पढ़ेंगे आप। एक बार आराम से पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए कि आपको आ जाए, क्योंकि बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। क्या होता है, विक्रय मूल्य। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। अब आपका क्या आता है, प्रॉफिट। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। इसका हमारा आता है लॉस, यानी कि इसको हम हानि कहते हैं। यही आपका प्लस में 4 चीज है, 4 पॉइंट है। इसको अगर आपने बेसिक तरीके से समझ लिया, बढ़िया से समझ लिया बेसिक तरीके से, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई क्वेश्चन, कितना ट्रिपिकल से ट्रिपिकल क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कैसे, अभी आप देखिएगा। अब पहला पॉइंट हमारा आता है कि भाई सीपी यानी कि आपका क्रय मूल्य क्या होता है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि जिस वस्तु को आपने जितने में खरीदा वह आपका क्या होता है, सीपी यानी क्रय मूल्य कहलाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट हमारे क्या कहते हैं कि किसी वस्तु को आपने जितने में खरीदा, फिर प्लस उसका मैन्युफैक्चरिंग जो आपने खर्च किया, आपने उसके लाने में जितना खर्च किया, वह सब जोड़ के क्या आपका क्रय मूल्य कहलाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि भाई होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है क्रय मूल्य। देखिए, आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य जितना इन्वेस्टमेंट पे मंत्र करता है। आपका सीपी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपने जितना किया उस पर आपको डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये क्या किया, इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया किसी वस्तु खरीदने में, तो आपका क्या हो जाएगा, वह आपका सीपी यानी का क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों, अगर इसमें आपने 2,000 रुपये मेंटेनेंस का लगाया होगा, फिर आपने 3,000 रुपये लाने का लगाया होगा, मतलब जितना भी आपने जो गला के जो भी लगाया है, लेकिन आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया है, 10,000 रुपये। तो आपका 10,000 यानी कि क्या हो गया, सीपी आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो इसका परिभाषा आपका मतलब क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य क्या होता है भाई साहब। तो क्रय मूल्य आपने जितना टोटल इन्वेस्ट किया है वही आपका क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। चलिए प्यारे साथियों, हम बढ़ते हैं कि आपका एसपी यानी का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपका क्या होता है। देखिए, विक्रय मूल्य में कोई लॉजिक नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। यानी कि विक्रय मूल्य आपका क्या होता है कि किसी वस्तु को आपने जितने बेचा, जैसे हमने 10,000 रुपये का कोई वस्तु खरीदा था, अगर आपने उससे चाहे 9,000 रुपये में बेच लिया, चाहे उसको आप 12,000 रुपये में बेच लिया, कहने का मतलब है चाहे आपने कम में बेचा चाहे आपने अधिक में बेचा, वह आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस यानी कि आपका विक्रय मूल्य हो गया। चाहे आप 9,000 10,000 का सामान था, आपने चाहे 9,000 में बेचा चाहे आपने 12,000 में बेचा, कहने का मतलब जितने में आपने बेचा वह आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब प्यारे साथियों, हम क्या आते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि लाभ हमारा क्या है। चलिए इसको भी समझते हैं, डिटेल से समझते हैं, बढ़िया समझते हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपने अगर बढ़िया से मेरा वीडियो देख लिया तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम समझते हैं कि भाई प्रॉफिट क्या होता है। देखिए एक ही हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंड करता है, आपके सीपी यानी क्या आपका क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। देखिए कभी भी आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो, दोनों कंडीशन किस पे फॉलो करेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि आपको क्रय मूल्य पे ही होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने 10,000 रुपये का सामान खरीदा था, आपने क्या किया, आपने 12,000 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या होगा कि 2,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, 2,000 रुपये का आपको लाभ होगा। लेकिन किस पे होगा भाई साहब, सीपी यानी कि आपके क्रय मूल्य पे होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप समझ गए हैं कि भाई प्रॉफिट क्या होता है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लॉस क्या होता है, यानी कि हानि क्या होता है। देखिए हानि भी सेम आपके प्रॉफिट की तरह है। जैसे आपने 10,000 रुपये का सामान तो खरीद लिया, लेकिन आपने बेचा कितने में, आपने बेचा 8,000 रुपये में, तो 2,000 रुपये आपका क्या हुआ, 2,000 रुपये का सच्चे पर क्या हो गया, लॉस हो गया। 2,000 रुपये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। देखिएगा एक एक पॉइंट करके मैं डिटेल समझा रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, जो आप कहना है सो करिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्यार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि लॉस क्या होता है नहीं आपने समझ लिया होगा। जैसे 10,000 का हमने सामान खरीदा और 8,000 का हमने बेचा, तो यानी कि 2,000 रुपये क्या हमने क्या किया, उससे कम लिया। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य से हमने क्या किया, 2,000 रुपये कम लिया, तो 2,000 रुपये हमारा क्या हो गया, आपका यही क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी कि आपका यह हो गया हिंदी में जिसे हम कहते हैं कि हमारा क्या हो गया, हानि हो गया। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सब आप समझ लिए होंगे। अब चलिए हम कुछ आपको थोड़ा बेसिक चीजें हैं और हैं उसको भी समझाता हूं मैं आपको। जैसे अगर आपको दिया है क्या, क्रय मूल्य दिया, यानी कि आपको सीपी दिया है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, सीपी आपका बेस होता है, सीपी आपका बेस होता है। पहली बात कि आप यह प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम परसेंटेज के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप परसेंटेज के थ्रू डिस्कस करेंगे तो आप ट्रिपिकल से ट्रिपिकल क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। आप एक ध्यान दीजिएगा कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका हमेशा 100% होगा। क्या, आप 100% का बेस होगा। आप जानिए कि आपका सीपी जो होता है वो 100% होगा, 100% होगा। आइए देखिए हम और इसी तरीके से इसको समझाते हैं। जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदिएगा तो 100% ही होगा। जैसे कोई भी वस्तु आपने खरीदा वह आपका 100% होगा। यानी कि मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सीपी हमेशा 100% मानेंगे। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, हमेशा 100% पे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि भाई आपका सीपी 100% आपने मान लिया, लेकिन अब एसपी कैसे निकालेंगे आप। तो एसपी बराबर आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एसपी बराबर आपका क्या होता है, सीपी और प्लस आपका प्रॉफिट। अगर आप ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी प्लस क्या, आपका प्रॉफिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई हमको इतने परसेंट की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, एसपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, सीपी माइनस आपका लॉस। एक ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, आपका कभी परसेंटेज में ध्यान दीजिएगा, कभी आपका जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो हमेशा परसेंटेज में पूछता है। क्या, हमेशा परसेंटेज में पूछता है। और हमने पहले से मान लिया कि हमारा 100% क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका क्रय मूल्य है। चलिए हम इसको और डिटेल समझते हैं। कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम और डिटेल समझते हैं। क्या समझते हैं, चलिए। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी वस्तु पे हमने क्या किया, 10% का प्रॉफिट लिया। क्या किया भाई, 10% का प्रॉफिट लिया। अब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए क्या, कि भाई हमारा जो सीपी कितना है, हमने 100% मान लिया। जबकि आपको पता है कि एस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। यानी कि आपको कितना हो जाएगा, जैसे 100% है ये है, और प्लस आपका क्या 10%, इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 110%। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका एसपी हो जाएगा, यह आपका एसपी। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं 10% नहीं, मैं 50% मैं प्रॉफिट लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा आपका 100% ऑलरेडी है ही है। देखिए आपका 100% है, या कभी नहीं चेंज होगा। जो चेंज आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होगा। देखिए हमने इससे पहले क्या 10% प्रॉफिट लिया था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, 50% प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, प्लस 50 यानी कि 150%। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका एसपी हो जाएगा।
अगर देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका प्रॉफिट का बात चल रहा था, लेकिन अब लॉस कैसे, लॉस का कैसे निकालेंगे भाई साहब। देखिए मैं अगर आपसे कह दूं कि मैं 10% का लॉस से बेचता हूँ किसी वस्तु को, तो आप देखिए सीपी आपका जो है वो हमेशा 100% रहेगा, वो हमेशा 100% रहेगा। चाहे आप देखिए सीपी क्या होगा, सीपी हमेशा आपका 100% रहेगा, चाहे आप प्रॉफिट निकालिए चाहे आप लॉस निकालिए, तो आपका सीपी 100% नहीं है। हमने क्या कहा, 10% किसी वस्तु को हानि पे बेचता हूँ यानी कि लॉस बेचता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा 10%, 100% माइनस क्या 10% इक्वल टू कितना आ जाएगा 90%, यानी कि आपका जो एसपी आ जाएगा वह 90% हो जाएगा। देखिए मैं अभी इस टाइप क्वेश्चन आपको करवाता हूँ तो आप इजीली तरीके से समझ सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ लिए होंगे कि आपको इसमें सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, आपको लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, और एसपी आपको कैसे निकाला जाता है। आप एक चीज समझ लिए होंगे, बस आप एक दिमाग में क्लिक करिएगा कि आपका जो सीपी यानी का आपका क्रय मूल्य है वह हमेशा 100% होता है, वह आपका बेस है, यानी कि 100% की वैल्यू दिया है हमेशा। जान लीजिए आप क्रिटिकल से क्रिटिकल क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहले इसको हम इस तरह के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उम्मीद भी करता हूं कि ये आपको थोड़ा बेसिक समझाया हूं। अगर समय तो लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चन आपको कई तरीके से कैसे पूछ सकता है। हम एक क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे अधिक तरीके से आपसे पूछता है कि एकदम इजी क्वेश्चन को वह कैसे हार्ड बना कर पूछता है, मीडियम बना कैसे पूछता है। हम हर एक क्वेश्चन 3 से 4 तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8640 ए शॉपकीपर गेट लॉस फॉर 4%, व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसे हम हिंदी में समझते हैं, क्या कह रहा है कि प्यारे साथियों, एक वस्तु को 8,640 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। देखिए जैसे कहा 4% का नुकसान होता है यानी कि लॉस हो रहा है, हमारे माइंड में क्लिक हो गया, क्या क्लिक हो गया भाई साहब, कि वह 100% आपका कॉस्ट प्राइस था ही, लेकिन वो 4% का लॉस कर रहा है, यानी कि क्या 100 माइनस 4 कितना, यानी कि 96%। 96% हमारे माइंड में क्लिक कर गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि प्यारे साथियों नुकसान होता है तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, यानी कि हमसे क्या पूछा है सीपी, यानी कि प्यारे साथियों हमसे क्या पूछा है 100% की वैल्यू पूछा है। हमने से पहले ही कहा था कि जो हमारा सीपी होगा उसको हम क्या करेंगे, हमेशा 100% मानेंगे। ठीक, अब हमने माइंड में कैसे क्लिक किया था कि भाई 100% था हमारा और क्या हुआ 4% लॉस से बेच रहा है, यानी कि 100% माइनस 4%, यानी कि आपका कितना 96% बेच रहा है। देखिए परसेंटेज में तो 96 में बेच रहा है, लेकिन रुपीज में कितने बेच रहा है भाई साहब 8,600। देखिए प्यारे साथियों परसेंटेज में तो 96% में बेच रहा है, लेकिन रुपीज में कितने बेच रहा है 8,640 रुपीज में। ध्यान दीजिएगा हमसे क्या 100% की वैल्यू पूछा है। अब आप कहिए कि 96% कैसे आ गया, अरे भाई सीपी आपका 100% था और माइनस कितना 4% क्योंकि लॉस हुआ है, इक्वल टू कितना आपके क्या 96%। और समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि 96% हमारा कितना है भाई 96% हमको परसेंट में मिल रहा है, लेकिन हमको रुपये में कितना मिल रहा है 8,640 रुपये। तो हमको 100% की वैल्यू पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए जो परसेंट दिया है उससे आप डिवाइड कर दीजिए और जितना हमको निकालना उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, आपका सीबी बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया गया है 8,640 और बटे कितना कर देंगे 96%, इंटू कितना करेंगे भाई जितना पूछ रहा है 100% का हमको हमारा मान पूछा है, यानी कि आपका क्रय मूल्य जो पूछा है 100% का पूछा है, तो इंटू हम क्या कर देंगे 100% कर देंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपसे यही पूछता है कि भाई लॉस कितने का हुआ है तो आपसे 4% की वैल्यू पूछता है, लेकिन हमसे क्या करें कि उसकी लागत मूल्य क्या है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है। तो हम 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई साहब, इसको जब आप हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ध्यान दीजिएगा
90 बार है, देखिए दोस्तों 90 बार डिवाइड होगा और 90 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका 9000 इंटू 9000 आपका इधर राइट आंसर है। या आपका क्या आ गया, आपका सीपी आ गया यानी कि क्रय मूल्य आ गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व किया आपने, देखिए 96% हमने परसेंटेज में पाया, लेकिन रुपीज में कितना पाया 8640 रुपीज, और हमको 100 पॉइंट की वैल्यू पूछा था, तो जो परसेंट मिल रहा है हमको और जितना रुपीज मिल रहा है, रुपीज को क्या करेंगे परसेंट से डिवाइड कर देंगे, तो जो इतना पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने वही किया और 9000 आपका इधर राइट आंसर आ गया। प्यारे साथियों, अगर यही हमसे क्या पूछता है कि भाई जितना लॉस हुआ यानी कि कितना लॉस हुआ है 4%, अगर हमसे 4% की वैल्यू पूछता तो क्या 100 से हम मल्टीप्लाई करते? बिल्कुल नहीं करते। जो वैल्यू आपसे पूछे, अगर मान लीजिए यही पूछता कि आप 4% यानी कि 4% का हानि हुआ है, जो आपका लॉस हुआ है उसकी वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करते हैं 8640/96 इंटू आप 4 करते हैं, क्योंकि आपसे 4% की वैल्यू पूछा है। तो जो वैल्यू पूछे आप उसी से मल्टीप्लाई करिए, ये नहीं कि आपने हर बार 100 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। आप रटने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप रटने की कोशिश किया तो आपको जिंदगी में कभी नहीं आ सकता है, हमारा आपसे कहना है। इसलिए आप रटने की कोशिश मत करिएगा, आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए और हर क्वेश्चन को आप समझिए तब उसे सॉल्व करिए। बढ़िया तरीके से पढ़िए, नहीं तो कितना भी टैलेंटेड हो आप, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से ट्रिपिकल क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब हम इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो अभी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा हमने वैल्यू चेंज कर दिया है, थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% मुनाफा प्राप्त होता है। देखिए, जैसे कि हम प्रॉफिट की बात किया, हमको दिमाग क्लिक हो गया कि यानी कि 100+ की बात किया रहा है। ध्यान दीजिएगा, 4%। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप सॉल्व करेंगे तो इजीली तरीके से सॉल्व कर देंगे। 4% क्या कह रहा है, मुनाफा यानी कि 4% में प्रॉफिट होता है। क्या 100+ यानी कि 104%। ध्यान दीजिएगा, 104%। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसे अगर 14% प्रॉफिट कमाना है, अगर उसे 14% प्रॉफिट कमाना है तो उस वस्तु को कितने में बेचने पड़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, चुटकी हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इसके पहले जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया था उस मेथड से, उस बेसिक तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है कि अगर उस वस्तु को क्या 14% लाभ पर बेचना है। देखिए, जहां पे प्रॉफिट की बात किया हमारा माइंड क्लिक हो गया कितना कि भाई 100 की बात किया, 100+ की बात कर रहा है, कितना 14% की बात किया है, तो अब कितना हो जाएगा 114%। ध्यान दीजिएगा। और ये बताइए कि जब उसने वस्तु को कितने में बेचा, 1352 रुपये में, और उससे 4% क्या हुआ, मुनाफा यानी कि आपका प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट में भाई तुमको कितना मिला, 104% मिला, लेकिन रुपए में कितना मिला, 1352 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है कि भाई साहब परसेंटेज में तो उसे 104% मिला, लेकिन रुपये में कितना मिला, 1352 रुपीज मिला। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई 14% उसको और मुनाफा कमाना हो। भाई 14% मुनाफा मतलब आपका 114% की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसके पहले अपना सॉल्व किया था क्वेश्चन, उस मेथड से, उस बेसिक तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भाई साहब हमसे क्या पूछा, 14% की वैल्यू पूछा है, तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो परसेंट दिया है और जो वैल्यू दिया है उसे डिवाइड करेंगे, और जितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है उसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई साहब कितना पॉइंट आपने पाया है, 114%, और रुपये में कितना पाया है, 1352 रुपये पाया है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे आप, एचपी आपका बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1352 रुपये बटे कितना कर दीजिए, 104%। और भाई कितनी परसेंट की वैल्यू निकालना है, 114% की वैल्यू निकालना है। आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 114 कर दीजिए। देखिए, मैं इतना आसान तरीके से और इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं समझा, बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर है, तो लिख कर लीजिए कि आपको कभी प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा समस्या रहेगी। इसलिए आप इस बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी कथें, बेसिक चीज़ों को आप समझते चलिए और अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। देखिए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, इस पर आपका कितना आ जाएगा, आपका
प्यारे साथियों, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका एस बराबर आपका कितना आ जाएगा 1482 रुपये। यह आपका क्या होगा एस पी, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस हो गया। उस व्यक्ति को यानी कि उस दुकानदार को अगर वस्तु वह 1482 रुपये में देता है तब उसे क्या होगा प्यारे साथियों 14% की क्या होगी आपको लाभ होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर वह इतने रुपये में बेचता है तो उसे 14% क्या होगा लाभ होगा। देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप सीपी जो आपका बेस है हमेशा 100% मांग के चलिएगा। तो हमेशा क्या करिएगा 100% मांग के चलिएगा। आप टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन को इजी तरीके से आंसर दे सकते हैं, लेकिन कैसे, जब आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तब, नहीं तो आप रह जाइए बस से, कभी आंसर नहीं आएगा। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही अगर आप इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन होगा इस मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो आप आसानी से उसका क्या दे सकते हैं आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। देखिए हमने क्या किया भाई, 4% प्रॉफिट ले रहा है तो माइंड क्लिक करेगा। हमेशा जान लीजिए कि जब प्रॉफिट की बात करें तो आप क्या करिए 100+ करिए। अगर वो लॉस की बात करता है तो आप क्या करिएगा 100- की बात करिएगा। अगर आप यही दो ट्रिक आपने जान लिया, समझ लीजिए बेसिक ही है, अगर आपने जो दो चीज़ें जान लिया तो आप कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बचेंगे। साथ ही मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रतिशत से अगर आप प्रतिशत समझ के अगर क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप आसानी से इजी तरीके से ट्रिपिकल क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। साथ ही मेरे जितने भी प्यारे साथी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपका क्या पार्ट 1 था इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया और इसमें हमने कहीं बेसिक चीज़ें समझाया आपको। अगर इसके बाद जो आपका पार्ट 2 होगा उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन को डिस्कस करते ही चले जाएंगे। प्यारे साथियों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।